तस्वीर साफ हो जाएगी आज। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के अंतरिम जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलील सुन ली थी, जिसके बाद तल्ख टिप्पणी भी की थी कि चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था, चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहा करने से गलत परंपरा स्थापित होगी। ये दूसरे कैदियों के साथ असमानता का व्यवहार करने जैसा होगा, क्योंकि उन्हें कभी अपने व्यवसाय से जुड़े काम के लिए रिहा नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये जो परिस्थिति है वो सामान्य परिस्थिति नहीं है। चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आते हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम दलीलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस और टिप्पणियों के बाद, आज अरविंद केजरीवाल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या अरविंद केजरीवाल की आफत और बढ़ेगी? हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको निपुण सहगल के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं निपुण से, सुनवाई तो पूरी हो गई है ना, बस आज जो है वो फैसला ही आना है निपुण, और कितने बजे तक ये फैसला आ सकता है, क्या है जानकारी? देखिए रोमाना, इस मामले के 2 पहलू हैं। पहला यह है कि गिरफ्तारी को चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने, जिसे हाईकोर्ट ने नहीं माना था और गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। वो सुनवाई अभी बची हुई है और उसी के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की लिस्ट में लगाया है। लेकिन दूसरा पहलू जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंक्लाइनेशन शो किया था कि चुनाव का समय है, रिहा कर देना चाहिए, अंतरिम रिहाई कर देनी चाहिए ताकि पार्टी का प्रचार कर सके, जिसका ईडी ने पुरजोर विरोध किया है। कहा है कि किसी किसान को, किसी व्यापारी को जब रिहा नहीं कर सकते तो लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव है तो नेता कोई अलग उसको दर्जा है, कानून समानता देता है, समानता का दर्जा देता है। ये सारी बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जब ये सुनवाई होगी तो क्या वो शुरू में ही अंतरिम जमानत पर आदेश दे देगा और उसके बाद गिरफ्तारी वाले मसले पर जो बची हुई सुनवाई है उसको करेगा, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि इस विरोध को देखते हुए शायद एक्सपेडाइट कर दे गिरफ्तारी के खिलाफ जो केजरीवाल की याचिका है, वो भी अंतिम चरण पर इस समय है। तो हो सकता है कि उसकी सुनवाई पूरी करके रिजर्व करे और उस पर आदेश दे अगले सप्ताह। तो अभी ये नहीं कह सकते कि आदेश आज आ ही जाएगा और आदेश क्या आएगा। संभावना इस बात की जरूर है क्योंकि कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि इंटरिम जो मसला है उस पर हम शुक्रवार को आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने पूरी तरीके से जो पिक्चर है वो क्लियर कर दी है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल और के कविता से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। शराब घोटाला मामले में के कविता को 15 मार्च, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों अभी जेल में बंद हैं। वरुण जैन का जल्दी से रुख करेंगे और जरा जानते हैं वरुण जैन से, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल जाए, और दूसरी तरफ ईडी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी और मजबूत करती हुई नजर आ रही है। वरुण, देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज ईडी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करेगी। अरविंद केजरीवाल और के कविता, इन दोनों के खिलाफ के सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। लेकिन रोमाना सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की भी कहीं ना कहीं नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट कब और क्या अपना फैसला सुनाती है, उसके बाद ही ईडी की टीम की यहां पर पहुंचने की संभावना है। सबसे अहम बात यह है कि ईडी सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी को भी इस चार्जशीट के अंदर आरोपी बनाया जा सकता है। यानी कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और के कविता की ही चार्जशीट फाइल करके जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी को अगर ईडी आरोपी बना लेती है तो आप समझिए पूरी आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतें किस कदर बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी नेशनल पार्टी को जब चार्जशीट फाइल कर कोई एजेंसी आरोपी बनाएगी, तो कहीं ना कहीं ईडी की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ईडी आज चार्जशीट फाइल ना करे, वो कल करे
या फिर सोमवार को करे। कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर लिया है, लेकिन चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार है और इस बात की संभावना पूरी है कि ईडी आज अपनी ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वरुण। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो दीपक, जांच एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी के रुख से तो ये नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को वो जल्द जमानत मिलने नहीं देगी। पूरी तैयारी ईडी की तरफ से कर ली गई है। ऐसे में पार्टी, उसका रुख क्या है? क्योंकि यहां तो जो जानकारी वरुण दे रहे, पार्टी की मुश्किल भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और यही बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम भी पहुंची है, रजिस्ट्रार को शिकायत दी है और सीधे तौर पर हलफनामे को लेकर शिकायत की है। कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दौर पर है पूरी सुनवाई और शायद आज फैसला भी आ जाए, तो फिर इस तरीके के हलफनामे की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का बयान भी रोमाना सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र है, षड्यंत्र इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ही ना आ सकें, इसलिए इस तरीके का ताना बाना ईडी की तरफ से बुना जा रहा है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि जिस तरह की सुनवाई पिछले दिनों हुई है और जिस तरह की टिप्पणियां कोर्ट से सामने आई हैं, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर आज जमानत मिल जाती है तो उसके बाद एक बड़ा रोड शो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। क्योंकि कल से ही भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में आने वाले हैं। दिल्ली में उनके बैक टू बैक 2 रोड शो हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। रोमाना, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।